दोस्तों, आज हम जो अपने साधारण ब्याज की सीरीज चल रही थी उसमें तीसरा वीडियो लेके आए हैं। 2 वीडियो पहले करवा चुके हैं। पहले हमने बोर्ड पे करवाने की ट्राई की थी लेकिन वहाँ पे सक्षम नहीं हो पाया है, इसलिए अभी ऐसे करवा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। साधारण ब्याज में जैसे आपको दर दिया हुआ है, दर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हो जाता है ब्याज गुणा 100 और बटा में मूलधन गुना समय। उसी तरीके से अगर आपको समय दिया हुआ है, समय ज्ञात करना है तो उसका हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर। इसमें आपको जो जहाँ दिया हुआ है वो ही हम निकाल सकते हैं, जो नहीं दिया हुआ है उसको रख के। ये कुछ अलग नहीं है, इसमें जो पहले वाला अपना सूत्र था, जैसे आप सबको पता होगा, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज का सूत्र था अपना मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये किसका सूत्र था? ब्याज का। तो यही है, बस इसी को उल्टा सीधा करके अगर आपको दर ज्ञात करना है तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, ये ब्याज इससे गुना हो जाएगा, ये वजर गुना करके वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर टाइप के। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में 9600 रुपये हो जाएगी। तो मूलधन दिया हुआ है आपने को 8,000 रुपये। 8,000 रुपये की धनराशि है, किस दर से, दर हमको ज्ञात करनी है, समय हमारे पास है 5 वर्ष और 9600 रुपये हो जाएगी, मतलब मिश्र धन है हमारे पास 9600, ब्याज हो गया हमारे पास 1600 रुपये। ठीक है, तो अभी हमको ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। तो चलिए, दर बराबर ब्याज 1600 गुना 100 बटे मूलधन और गुना समय। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी कि 4% आपकी दर आ गई। ठीक है, ये तो उस प्रकार से हो गया। दूसरा अगर हम ट्राई करें जैसे हम कर, ठीक है, अभी उस प्रकार से ट्राई करते हैं हम जैसा हम करते आए हैं। सॉरी, मूलधन और ब्याज। अगर हमारे पास 100 रुपये मूलधन है तो 5 वर्ष में x की दर से 5x ब्याज हो गया। लेकिन ये बोल रहा है हमारे पास 8,000 रुपये हैं और ब्याज हो रहा है 1600, तब दर क्या है। तो अब इसको ज्ञात करेंगे हम। तो x बराबर वही हो जाएगा 1600 गुना 100 बटा 8,000 गुना 5। ये 3 जीरो गए, 8 दूनी 16, 5 चौक 20, 4% दर। ठीक है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितना आसान है दिखने में उतना ही आसान है करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 6,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज 1,200 रुपये हो जाएगा। मूलधन दिया हुआ है आपको 6,000 रुपये, दर दी हुई है 10%, समय आपको ज्ञात करना है और ब्याज दिया हुआ है आपको 1,200 रुपये। ठीक है, अभी हमको समय ज्ञात करना है तो पहले सूत्र से करते हैं। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुणा दर। ठीक है, इसको 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, यानी इस कितने समय का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का। ठीक है, अभी इसी को हम उस तरीके से करें तो वो भी हो जाएगा।
चलिए उस तरीके से करते हैं। मूलधन और ब्याज। अगर हमारे पास 100 रुपये मूलधन है तो 10% की दर से x समय का कितना ब्याज हो गया, 10x। और हमारे पास मूलधन 6000 रुपये है और ब्याज 1200 रुपये है, तो कितना हो जाएगा, दर x बराबर 1200 गुना 100 बटे 6000 गुना 10। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 6 दूनी 12। ठीक है भाई, 2 वर्ष आपका समय आ गया। अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 10x कहाँ से आया। अगर आपको पता है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज बोल रहा है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 1 साल के 10 रुपये होंगे, 1 साल के 10 रुपये, 10% वार्षिक ब्याज है तो 100 रुपये पे 1 साल के 10 रुपये लगेंगे। और ये समय हमको पता नहीं कि हमको कितने समय का ज्ञात करना है, तो इसीलिए हम x लगा रहे हैं। अगर हमको 3 साल होता समय पता तो हम 10 को 3 से गुना कर देते तो 30 रुपये हो जाते, कि 100 रुपये का 10 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 साल का 30 रुपये ब्याज हो गया। लेकिन हमको समय पता नहीं है, इसलिए हम ये x लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 6:7 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब आपको दर ज्ञात करनी है। समय दिया हुआ है आपको 8 वर्ष। मूलधन व मिश्र धन, अभी देखना, मूलधन 6, मिश्र धन 7। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अनुपात दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, देने दो। मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 6:7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मूलधन 6 रुपये है, मिश्र धन 7 रुपये हो गया तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया। हमने 6 रुपये लिए, 7 रुपये वापस चुका रहे हैं, 1 रुपया उसका ब्याज हो गया। आपके पास मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, समय आ गया। अभी दर आप ज्ञात कर सकते हो। सूत्र के तरीके से करें तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये 25 चौक 100 और 2 4 दूनी 8 और 25/12 यानी 12 दूनी 24, 2 सही 1/12। ये आपका क्या आ गया, दर 25/12% दर आ गई। ठीक है, इसको अगर उस प्रकार से करो तो वैसे कर लो, जैसे आपकी इच्छा करे। दूसरे टाइप से भी करना हो तो इसमें मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन, ब्याज। अगर 6 रुपये मूलधन है तो ब्याज 1 रुपये हो गया। अगर 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज 8 साल में कितना होगा, दर नहीं पता, तो करेंगे इसको वज्र गुना, तो हो जाएगा x बराबर 100 बटे 8 गुना 6। ठीक है, ये एक लिख दो। अब इसको काट पीट के करोगे तो वो ही उत्तर आएगा जितना हमारा पहले आया था। ठीक है भाई, इसमें अनुपात देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आए हैं बाकी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी होगी, 5%, कितने समय में, समय हमको ज्ञात करना है। मूलधन व ब्याज का अनुपात 5:2। अभी इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस किस का अनुपात दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया, इसी क्वेश्चन में मूलधन व ब्याज का अनुपात दे देगा, किसी में मिश्र धन व ब्याज का अनुपात दे देगा। तो उसमें आपको डाउट नहीं होना है, सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार से होने वाले हैं। आप बस उसमें थोड़ी गलती ना कर देना कि ये ध्यान रखना है कि मिश्र धन है, ब्याज है, किसका अनुपात दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सूत्र की तरीके से करें तो मूलधन 5 रुपये है, ब्याज उसका 2 रुपये है। तो अभी सूत्र के तरीके से करें तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुना दर, समय बराबर यही होता है।
5 5 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8 वर्ष। ठीक है, कितना आ गया इसका 8 वर्ष। और अभी वैसे करके देखते हैं उसमें कितना आता है। मूलधन 5 रुपये, ब्याज 2 रुपये। अगर मूलधन 100 रुपये हो तो 5% की दर से x समय का ब्याज हो गया 5x। अभी इसको करें तो 100 गुणा 2/25 यानी कि 4 और दूनी 8। ठीक है, 8 वर्ष आपका समय आ गया। इसमें बिल्कुल भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसका अनुपात दिया हुआ है। मूलधन ब्याज का दिया हुआ है, मिश्र धन ब्याज का दिया हुआ है, मूलधन मिश्र धन का दिया हुआ है। बस यही ध्यान रखने वाला है। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज की किस दर से 10 वर्ष में मिश्र धन व ब्याज का अनुपात 6:1 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस दर से, तो इसमें हमको साधारण ब्याज की किस दर ज्ञात करनी है। समय 10 वर्ष दिया हुआ है, मिश्र धन और ब्याज का अनुपात दिया हुआ है। इसमें देखने वाली बात समझ गए। मिश्र धन व ब्याज का अनुपात दिया हुआ है कि मिश्र धन 6 है, ब्याज 1 है, तो मूलधन क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, मिश्र धन 6 है, ब्याज 1 रुपया है, तो मूलधन 5 रुपये हो गया। ठीक है, और 10 वर्ष में समय 10 वर्ष दिया हुआ है, तो 100 रुपये मूलधन है, तो 10 वर्ष में x दर की दर से कितना ब्याज होगा ये ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 100/50 यानी कि 2% की दर से। ठीक है, इसी को अगर हम सूत्र की तरीके से करेंगे तो उसमें ब्याज 1 ब्याज गुना 100 बटे मूलधन 5 गुना समय 1 0 से 1 2%। इसमें आपकी दर आ गई। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। इतने सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से दर आपको ज्ञात करनी है। 8 वर्ष में समय आपको दिया हुआ है। कोई धन मूलधन का 7/2 गुना हो जाता है। इसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा हम करते आए हैं। ये नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन की, जैसा हम करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन है। ये जो अनुपात वाले किए हैं उसी प्रकार से ये भी होंगे। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई धन मूलधन का 2/7 गुना हो जाता है। जो का है ना, का से जो पहले है, जैसे मूलधन का 7/2, मूलधन का 7/2, तो जिस के आगे का लग गया वो नीचे आ गया। मूलधन का 7/2। ठीक है, ये बोल रहा है मूलधन का 7/2। तो अभी इसको हम करते हैं। मूलधन, अगर मूलधन 2 रुपये है तो वो धन बन गया 7 रुपये। बस इतना सा आपको कर लेना है। इसमें आपको बिल्कुल इजी हो गया अभी क्वेश्चन हमारे लिए। अभी इसमें दे रखा है साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में कोई धन मूलधन का 7/2 गुना हो जाएगा। अभी हम ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ था 7/2 गुना, तो थोड़ा कठिन लग रहा था। अभी अगर इसको हम ऐसे लिख दिए कि मूलधन का 7/2 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मूलधन 2 रुपये थे, तो अभी उसका 7 रुपये हो गया। वो 7/2 गुना मतलब पहले 2 रुपये थे तो अभी 7 रुपये हो गए। अभी हम इसको आसानी से हल कर लेते हैं। मूलधन 2 रुपये था, अभी 7 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना हो गया
5 रुपया। ठीक है, अब देखिए ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। आगे इधर इसको हम हल करेंगे तो 2 और 4 दूनी 8 और 25 चौक 100 हो गए 25 बटा 4। तो 6 से ही 1 बटा 4% आपकी दर आ गई। ठीक है भाई, इसमें किस प्रकार का कोई किसी को कन्फ्यूज़न? 125 सॉरी 25 नहीं है 125 है, ये थोड़ी सी गलती हो गई अपने को यहाँ से देखने में। 100 ये 25 था, यहाँ पे हमने 5 से गुना कर दिया। 125 बटा 4, तो 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 1 बटा 4, ये आ गया आपका दर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिसमें आपको मूलधन का दिया हुआ है, जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे रहेगा, इतना ध्यान रखना। जिसके साथ का लगा हुआ है वो संख्या नीचे वाली है। और जो दूसरा है, जैसे कोई धन, मूलधन का मूलधन 2 हो गया और अभी वो 7 हो गया, तो मिश्र धन 7 हो गया। इसमें इतना सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी इसमें ढंग से छपा नहीं है, ये 1 से ही 1/9 है। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन मूलधन का 1 से ही 1/9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम कितने समय में, तो समय हमको ज्ञात करना है। दर अपने को दे रखी है 5%। अभी पहले इसको कर लेते हैं हल। 9 एकम 9 और 1 10/9। अब ये बोल रहा है कोई धन मूलधन का 10/9 गुना हो जाएगा। तो मूलधन हो गया 9, मिश्र धन हो गया 10 और ब्याज हो गया अपने पास 1 रुपया। 9 रुपये लिए 10 रुपये चुकाए, तो 1 रुपया अपने पास ब्याज हो गया। अभी दर अपने को दे रखी है, समय ज्ञात करना है। तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, 20 पंजे 100, 20/9। ठीक है भाई, 20/9 वर्ष, यानी 20/9 वर्ष का कितना हो गया? 2 से ही 9 दूनी 18, 2 से ही 2/2 9 वर्ष, 2 से ही 2/9 वर्ष। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन दिखते ही उसमें इस प्रकार से लिख लो उसको कि क्या दे रखा है, थोड़ा समझो और लिख लो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में मूलधन, ये गलत लिखा गया, मूलधन मिश्र धन का 7/8 गुना हो जाएगा। दर हमको ज्ञात करनी है, समय दे रखा है, मूलधन और मिश्र धन का गुणा दे रखा है। मूलधन मिश्र धन का 7/8 गुणा, तो मिश्र धन का, तो का नीचे वाला हो गया 8, मूलधन 7। ठीक है, मिश्र धन 8 रुपये थे, मूलधन 7 रुपये, ब्याज हो गया 1 रुपया। समय अपने पास 5 वर्ष है, दर हम ज्ञात कर लेंगे। तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो 20 पंजे 100, 20/7% दर आपकी आ गई। कितनी आ गई? 20/7%। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और साधारण ब्याज का तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि बस आपको थोड़ा सा उसमें समझना होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे इस प्रश्नावली के। चलिए भाई, इसको अगर हम वैसे करें तो वैसे भी कर सकते हैं अपने तरीके से। मूलधन दे दिया, मिश्र धन दे दिया, ब्याज दे दिया। अगर 100 रुपये
सॉरी, अगर 100 रुपये मूलधन है तो 5 वर्ष में x दर की हिसाब से कितना ब्याज होगा, तो 5x कर दिया। आप सबको पता है कि 5x मैंने क्यों किया है, कहाँ से किया है। अगर 100 रुपये मूलधन है तो 5 वर्ष में अगर दर कुछ दी होती तो उसको गुना करते तो यहाँ पे ब्याज आ जाता, लेकिन दर दी नहीं हुई है, उसकी जगह x है, तो हमको दर ही तो ज्ञात करनी है, तो x ज्ञात करेंगे। वज्र गुना करेंगे तो 100 गुना 1 और बटे 7 गुना 5, 5 दूनी 10, 20 बटा 7, वो ही आ गया जैसा हमने उसमें किया था। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों टाइप से कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। साधारण ब्याज की किस दर से, दर हमको ज्ञात करनी है। किसी धन का ब्याज मूलधन का, इसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे समझना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी धन का ब्याज मूलधन का 1/8 गुना, मतलब कि मूलधन 8 रुपये है तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया। बस इतना सा आपको करना आना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समय 2 वर्ष दिया हुआ है, अगर हमारे पास 100 रुपये मूलधन है तो 2 वर्ष के हिसाब से x दर की, अभी इसका x का मान ज्ञात करेंगे। 100 गुना 1/8 गुना 2, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, यानी कि 25/4। ठीक है, 25/4%। अब इसको आप हल कर लेना, 6 सही 1/4, 6 चौको 24 रेख 25। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप उस तरीके से करो तो उस तरीके से कर लो क्वेश्चन के सूत्र के हिसाब से, तो इसमें ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये लो वही हो गया। कुछ अलग नहीं है दोनों में, आराम से अच्छे से। बस ये ध्यान रखना है ब्याज और मूलधन का 1/2 गुणा है, किसी में कुछ दे रखा है किसी में कुछ, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही जी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में किसी धन का ब्याज समय का 35% हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वही है, उसी प्रकार के क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। अभी देखिए, दर आपको ज्ञात करनी है, समय आपको दिया हुआ है, किसी धन का ब्याज समय का 35%। तो मान लो समय वो मूलधन था 100 रुपये, तो ब्याज उसका 35% हो गया तो 35 रुपये हो गया। ठीक है, इसको काट के छोटा कर लेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 20:7। अगर 20 रुपया मूलधन है तो 7 रुपये ब्याज है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम करें अब आगे, तो अगर हमारे पास 100 रुपये मूलधन हो तो 5 वर्ष के हिसाब से दर ज्ञात करनी है, तो 5 गुना x, इसको हम करेंगे तो 100 गुना 7 बटे 20 गुना 5, x बराबर 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया और ये 7% दर आ गई। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। और अगर इसको बिना काटे करें तो बिना काटे कर लो। मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज 35 रुपये हो गया। ठीक है, अगर इसमें मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज 35 रुपये हो गया। और दर हमको ज्ञात करनी है, समय 5 वर्ष दे रखा है तो उनका गुना करेंगे, तो 100 से 100 कट गया, 5 7 35, ये यहीं निकल जाएगा 7। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी करने में एकदम ईजी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कितने समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 24% हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है,
समय आपको ज्ञात करना है, दर आपको दे रखी है, और किसी धन का ब्याज 24%, यानी कि मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज 24 रुपये हो गया। अगर और 6% वार्षिक ब्याज की दर से समय हमको ज्ञात करना है, तो 100 है तो 6 गुना x हो गया, इसी का x हम ज्ञात करेंगे। ये कट गया, 6 चौको 24, 4 वर्ष समय आ गया। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको हम दोबारा करते हैं, कईयों की समझ में नहीं आया होगा भाई। जैसे ये बोल रहा है कि मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज 24 रुपये हो जाएगा, धन का ब्याज 24% हो जाएगा। ठीक है, अगर मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज 24 रुपये हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी समझने वाली बात है, क्वेश्चन में दे रखी है, इसको समझ गए तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। अब ये मूलधन आ गया, ब्याज आ गया और दर आ गई, तो समय हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सूत्र क्या है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन ये गुणा दर, यही है ना, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो 100 से 100 कट गया, 6 चौक 24, यानी कि 4 वर्ष आपका क्या आ गया? समय। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ब्याज की किस दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज मिश्र धन का 20% हो जाए। दर हमको ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज मिश्र धन का 20% हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन का 20% हो जाएगा क्या? ब्याज। अगर मिश्र धन 100 रुपये है तो ब्याज 20 रुपये है, ब्याज 20 रुपये है तो मूलधन कितने रुपये हो गया? 80 रुपये। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैंने तुमको 100 रुपये दिए, उसमें से 20 रुपये ब्याज के हैं। तो समझ गए आप? वो बोल रहा है मैंने तुमको 100 रुपये दिए, उसमें 20 रुपये ब्याज के हैं, तो आपने उसको कितने दिए थे? 80। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये लो। अब तो इसको बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो गया, सब कर लेंगे। तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 80 गुना समय 6 वर्ष। तो अभी इसको 20 चौक 80, 25 चौक 100, 25 बटा 6, ये क्या होगी? दर। 4 सही 1 बटा 6% दर। कितने इजी क्वेश्चन हैं, बस खाली इनके टाइप अलग अलग हैं, थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं सारी। इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।